बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद इकबाल और आप देख रहे हो इकबाल वर्चुअल एकेडमी। तो आज हम MS एक्सेस का पहला क्लास लेंगे और उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके अंदर किस तरह प्रोजेक्ट बनता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहला क्लास है, आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप जाते रहो। मतलब अपने कंप्यूटर में जिस तरह मैं एक्सेस को ओपन कर रहा हूँ तो आप भी ओपन करें, जिस तरह मैं एक टेबल बना रहा हूँ तो आप भी टेबल बनाएं। तो साथ साथ चलते जाओ। आप वीडियो के एट दैट टाइम आप फास्ट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो सबसे पहली बात यह है कि देखिए यहाँ पे जो डेस्कटॉप के ऊपर जो आइकॉन्स होते हैं, अगर यहाँ पे एक्सेस अवेलेबल है तो सिंपल आप लोगों ने उसके ऊपर डबल क्लिक करना है और उसको ओपन करना है। अगर यहाँ पे नहीं अवेलेबल तो टास्क बार पे मौजूद होगा। जिस तरह कि मैंने आपको पहले वाले क्लास में कहा था कि हाउ टू ओपन एन एप्लीकेशन, तो डेस्कटॉप से ओपन कर सकते हैं, टास्क बार से ओपन कर सकते हैं, रन से ओपन कर सकते हैं और विंडो 10 में यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल तो आपको नज़र आ रहा है, एक्सेस नज़र नहीं आ रहा। तो एक्सेस को आप ड्रैग कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि अभी ज़रूरी हो गया है तो यहाँ पे हम ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस 2016 आपका आइकॉन जो है उसका डेटाबेस का आइकॉन आपको नज़र आ रहा है। अगर डेस्कटॉप पे आप इसको लेके जाना चाहते हो तो एज वेल एज आप इसको डेस्कटॉप पे भी लेके जा सकते हो, और या अगर आप इसको पेन करना चाहते हो टास्क बार के ऊपर तो टास्क बार के ऊपर भी इसको आप पेन कर सकते हो। मतलब पेन टू टास्क बार आपने क्या करना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, मोर में आना है, पेन टू टास्क बार करना है और मुझे चाहिए टास्क बार के ऊपर मुझे ये चाहिए, तो ये आ गया आपका एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कोई बात नहीं करूँगा, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि क्या कहानी है, लेकिन मैं इसको सही तरीके से दोबारा ओपन करूंगा। बेहतरीन मेथड ये है कि डेस्कटॉप पे अगर अवेलेबल हो भी ना भी हो, या भी डेस्कटॉप के ऊपर ज़्यादा आइकॉन ना रखा करे, टास्क बार पे अवेलेबल हो या ना हो, लेकिन जो सबसे बेहतरीन तरीका है किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने का वो है विंडो लोगो की +R। अब यहाँ पे आपने लिखना है MSACCESS। तो MS एक्सेस लिखने के बाद आप एंटर कर लीजिएगा, ये ओपन हो गया। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, आप एक एप्लीकेशन को डेस्कटॉप से ओपन कर सकते हो, ठीक, आप उसको टास्क बार से सिंगल क्लिक के ऊपर भी ओपन कर सकते हो, ठीक है, आप इसको स्टार्ट जो है ना यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ से भी आपने इसकी एक शॉर्टकट की लगाई हुई है, ठीक है। आगे भी जाके आप इसको ओपन सर्च से भी आप इसको एक्सेस सर्च करके भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो सबसे बेहतरीन मेथड है जो आपके लिए रिकमेंडेड है वो है विंडो लोगो की +R और यहाँ पे MS एक्सेस लिख के एंटर कर लीजिएगा। अब एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि ब्लैंक डेटाबेस या कस्टम वेब ऐप, तो हम ब्लैंक डेटाबेस बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने ब्लैंक डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट का एक आपको नजर आएगा। तो अक्सर हम स्टूडेंट्स कहते रहते हैं कि सर हम इसको पहले सेव करेंगे और बाद में काम करेंगे। जी हाँ, हम इस तरह ही करेंगे। इस बात को थोड़ा सा आपने समझना है। कहानी कुछ यूँ है कि देखिए फर्ज करें एक्सेल का एक फाइल है, तो वो फाइल हम ओपन करके उसके अंदर काम करके उसको सेव कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फाइल है, ओपन करके सेव कर लेते हैं। तो वो डेली बेसिस पे, बल्कि आवर बेसिस पे 1 घंटा बाद हम एक दूसरा फाइल बनाते हैं, तीसरा। डेटाबेस जो है ना, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें कभी कभार हमें महीनों काम करना पड़ता है एक ही डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो पहले हम उसको क्रिएट करेंगे। ये ना होगा कि आज मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फाइल सेव किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, नहीं। प्रोजेक्ट और डेटाबेस के लिए सबसे पहले हमने एक स्पेस को रिजर्व करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक जगह भी मैंने खरीद लिया, उस जगह को मैंने एक बाउंड्री वॉल लगा लिया और बाउंड्री वॉल लगाने के बाद वहां पे मैंने एक गेट लगा लिया और गेट के ऊपर मैंने कुछ लिखा कि फला कॉलेज। तो उस बाउंड्री वॉल के अंदर अभी ना कोई कमरा है, ना कोई ऑफिस है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां पे बाउंड्री वॉल आपको नजर आ रहा है और एज वेल एज गेट के ऊपर आपको ये नजर आ रहा है कि ये एक कॉलेज बन रहा है। बाद में उसके अंदर हम रूम बनाएंगे और ऑफिस बनाएंगे और ये सब कुछ बनाएंगे। तो इसी तरह कुछ इस तरह कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम जो डेटाबेस बनाने जा रहे हैं वो हम बनाने जा रहे हैं, सपोज करें हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं कॉलेज के लिए, या अकाउंट सेक्शन। अब अकाउंट सेक्शन एक मरतबा इसको मैंने क्रिएट कर लिया। डेली बेसिस पे मैं आऊंगा, अकाउंट सेक्शन, उसको मैं ओपन करूंगा
और आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते रहेंगे। टेबल बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे, क्यूरीज बनाएंगे, मॉड्यूल्स बनाएंगे, मैक्रोज बनाएंगे। तो हम वो सब कुछ किधर बनाएंगे? अकाउंट सेक्शन के अंदर। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में अगर नहीं आ रहा तो आप काइंडली कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद जो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो नजर आएगा ये है टेबल। लेकिन हम इधर से टेबल नहीं बनाएंगे, यहाँ से हम इस डायरेक्ट इसको क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद आप आओगे क्रिएट में। देखिए एमएस एक्सेस के अंदर जो सबसे अहम चीज है वो है टेबल। आप नोट भी करते जाओ साथ में। जो फॉर्म है ना, वो फॉर्म के थ्रू, फॉर्म इज जस्ट लाइक अ डोर। ये एक दरवाजे की तरह है, किसी मतलब हम उसकी वसातत से किसी चीज को डिस्प्ले कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल डेटाबेस हमारा होता है वो टेबल के अंदर होता है। मतलब ये कि हमने एक टेबल बनाया है, टेबल के अंदर बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, तो उसी से आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, क्यूरी क्रिएट कर सकते हो, रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, ये बात जरा सुन लीजिए कि अगर आपने टेबल को डिलीट कर दिया तो ना आपकी क्यूरी में कुछ होगा, ना आपके फॉर्म में कुछ होगा, और ना ही आपके रिपोर्ट में कुछ होगा। क्योंकि जो एक्चुअल डेटा है दे एग्जिस्ट इन अ टेबल, वो टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो जो हमारा डेटाबेस है उसके लिए सबसे अहम चीज है वो क्या है? टेबल। तो चलो एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये एक टेबल, यहाँ पे टेबल डिजाइन। देखिए डायरेक्ट टेबल हम नहीं बनाएंगे, हम टेबल डिजाइन के अंदर आएंगे ताकि हम उसका डेटा टाइप और ये सब कुछ डिक्लेयर कर पाए। टेबल डिजाइन की ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको 3 पोर्शन नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे फील्ड नेम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा इसको भी गौर से सुनिए और समझिए। फील्ड नेम, फॉर एग्जांपल एक फॉर्म है, उसके अंदर जो फील्ड है वो कौन कौन से है। तो ये तो सबसे पहले आपने सोचना होगा कि जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो उसके अंदर कितनी फील्ड्स आएंगे। तो वो आपने पेपर वर्क करना है कि पहला फील्ड ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, और इसी तरह आपने एक सोच और एक पेपर वर्क किया होगा, तो उस हिसाब से आगे जाओगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी फॉर एग्जांपल आईडी। और कस्टमर आईडी जब आप आईडी करोगे तो आईडी के लिए ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये जो कम्बो बॉक्स है, वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। जिस तरह का हमारा डेटा टाइप था ना कि अल्फ़ाबेटिक डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप, जिस तरह सी में इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर और शॉर्ट इंटीजर और ये सारी चीज़ें, इसी तरह एमएस एक्सेस का अपना डेटा टाइप है। शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस एंड नो, OLE ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, कैलकुलेटेड फील्ड होते हैं इसके अंदर, और लुकअप विजिट। तो अभी तो मैं आपको इस वाली क्लास में ये नहीं समझा रहा, लेकिन यहाँ पे जरा अगर आप सोचे थोड़ा सा कि भाई शॉर्ट टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट होगा लेकिन इतना लंबा, इतना ज्यादा उसके अंदर कैरेक्टर्स नहीं होंगे। लॉन्ग टेक्स्ट टेक्स्ट होगा लेकिन थोड़ा पैराग्राफ टाइप का होगा। शॉर्ट टेक्स्ट फॉर एग्जांपल नेम, फादर नेम, एड्रेस, एज एटसेट्रा। लॉन्ग टेक्स्ट मीन किसी मतलब डिटेल में आपने जाना है। नंबर, जाहिर बात है नंबर। डेट एंड टाइम, तो डेट एंड टाइम, करेंसी और ऑटो नंबर कंप्यूटर खुद ब खुद असाइन करेगा। और यस और नो, कोई ऐसा आंसर जिसका डेटा टाइप यस या नो में हो। ठीक है, आर यू अबाउट 30, तो आप यस या नो कह सकते हो। कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा फील्ड जहां पे यस नो आ सकता है। इसी तरह OLE ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। हाइपरलिंक जो है या अटैचमेंट है या कैलकुलेटेड फील्ड जो है, और लुकअप विजिट, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा टाइप को। तो हम यहाँ पे ऑटो नंबर लेंगे चूंकि ये कस्टमर आईडी है, या अगर कस्टमर आईडी मैं चेंज करना चाहूँ, फर्ज करे STD आईडी है या कस्टमर आईडी है, चलो कस्टमर आईडी। ऑटो नंबर का मतलब ये है कि यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिकली आएगा, खुद ब खुद कंप्यूटर इसको एक नंबर असाइन करेगा। ऑटो नंबर कभी रिपीट नहीं होगा, और ये साथ में प्राइमरी की भी होगी ना। व्हाट इज प्राइमरी की? ये आप राइट क्लिक करके इसके ऊपर प्राइमरी की, ये चाबी वाला निशान है, इसके ऊपर ये आपने लगाना है। प्राइमरी की अपनी प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट है। इट कैन नॉट बी असाइन्ड टू 2 पर्सन्स। एक क्लास में 2 बंदों के एक ही रोल नंबर या क्लास नंबर नहीं हो सकता।
इसी तरह ये प्राइमरी की है, ये यूनिक है, ये एक स्टूडेंट को एक असाइन कर सकते हो, दोनों असाइन कर सकते हैं ऑटो नंबर। और ये जो प्राइमरी की असाइन करेगा ये कंप्यूटर करेगा, मैं नहीं करूंगा, खुद ब खुद होगा। ऑटो मीन ऑटोमेटिक, नंबर मीन नंबर। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है? डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि परस करें, अभी मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि पहले पहले क्लासेस है, बाद में इनको समझाना ज़रूरी नहीं है, फिर हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है, नाउ लेट्स सपोज आई हैव अ फील्ड, एक फील्ड है जिसमें लिखा हुआ है DOB। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये भाई ये DOB क्या भला है, ठीक है, DOB क्या है, ये मैं वैसे ही ले रहा हूँ, इसको मैं बाद में डिलीट कर लूँगा डिस्क्रिप्शन को समझाने के लिए। तो अब भी DOB जाहिर बात है किसी को समझ में आएगा, किसी को नहीं समझ में आएगा। व्हाट इज DOB, क्या करूँ यहाँ पे? तो यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना है एंटर डेट ऑफ बर्थ हियर। तो इसी तरह अगर कोई ऐसा फील्ड हो जो समझ से बाहर हो, जिसको थोड़ा सा उसको डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, उसके ऊपर कुछ कमेंट्स लिखना पड़ता है, ताकि जो यूजर है, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, उसको समझ में आए कि भाई यहाँ पे मैं क्या एंटर करूँ। तो डिस्क्रिप्शन इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, और बिगिनिंग में हम डिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको डिस्क्रिप्शन का समझ में आ गया होगा। फील्ड नेम, डेटा टाइप, भाई फील्ड अगर कस्टमर आईडी है तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, और उसका डिस्क्रिप्शन। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन बिगिनिंग में लिखना चाहो, गो अहेड लिख ले, कंप्यूटर विल शो द रिजल्ट। मैं इस तरह लिखना चाहता हूं यहां पर, कंप्यूटर विल असाइन अ नंबर, ठीक है, कंप्यूटर खुद ब खुद एक नंबर असाइन करेगा। इसी तरह यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम। देखिए अब यहाँ पे द नेम यूज्ड टू अप्लाई एज अ रिजर्व वर्ड। अब यहाँ पे ये बात याद रखिए, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हो, ओके एंड कंटिन्यू। लेकिन असल में होता क्या है कि ये एक कमांड भी है एट द सेम टाइम, रिजर्व वर्ड है। जब आप VB के अंदर काम करोगे और नेम लिखोगे, या इस तरह F अगर आप डाल दो यहाँ पे FIF, ठीक है, F else, इस तरह का कोई स्टेटमेंट डाल दो, तो वो आपको कहेगा कि ये अगर बाद में आप कोडिंग में इसको यूज करोगे तो यहाँ पे फील्ड नेम भी है, एट द सेम टाइम ये रिजर्व वर्ड भी है, तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड फायदा हो सकते हैं। तो आप इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हो, मैंने कहा नो, ठीक है, मैं नहीं कंटिन्यू करना, तो क्या करूं मैं यहाँ पे लिखूंगा CUST कस्टमर नेम। अब ये सही हो गया, ये एक प्रॉपर वेरिएबल फील्ड नेम हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को जरा गौर से देखिए और सुनिए। फील्ड नेम के लिए जितनी नेम मैं आपको बता दूं, फील्ड नेम के लिए एक है फील्ड नेम, एक है हेडिंग, एक है टाइटल, एक है कैप्शन। ये सारी फील्ड नेम के नेम्स है, एक चीज है सारे के सारे। लेबल भी आप इसको कह सकते हो। यहाँ पे डेटा टाइप, डेटा टाइप मतलब कस्टमर नेम के सामने हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 तो नहीं लिखेंगे, कस्टमर का नेम तो 1 2 3 में नहीं होता, टेक्स्ट में होता है, तो आप शॉर्ट टेक्स्ट उठा लीजिए। ये जो 2016 और 19 ऑफिस है, इसमें शॉर्ट टेक्स्ट है, और 2007 एक्सेस में सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है, और वो उसमें थोड़ा सा फर्क है, लेकिन बाकी मीनिंग उसके सेम है। तो डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फर्ज करें प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट एट द सेम टाइम मैं ये भी चाह रहा हूँ, क्योंकि पहला क्लास है और मैं चाह रहा हूँ कि जितना जल्दी हम MS Access को मतलब प्रोजेक्ट तक पहुँच सकते हैं तो पहुँच जाए, तो इसीलिए मैं लुकअप विजिट या कम्बो बॉक्स अभी ऑन द स्पॉट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। हम 3 आइटम एंटर करेंगे और एक कम्बो बॉक्स बनाएंगे। अगर आप क्वेश्चन आता है जो कि लास्ट पेपर में आया भी था कि हाउ टू क्रिएट अ कम्बो बॉक्स, तो प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने क्लिक किया, लुकअप विजिट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट, क्योंकि प्रीवियस कोई वैल्यू नहीं है, कोई टेबल होता तो मैं उधर से भी उठा सकता था, इसीलिए आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट, नेक्स्ट। और यहाँ पे मैं 3 या 4 लिख देता हूँ। फर्ज करिए हमारे यहाँ कीबोर्ड है, ठीक है, माउस है
और CPU है, ये 3 प्रोडक्ट्स अभी तक अवेलेबल है। नेक्स्ट कर लीजिएगा और लेता हूँ अलाउ मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है, फिनिश। तो ये बन गया। अब प्रोडक्ट के बाद आती है बारी प्राइस की। तो पहले वाले टेबल में मैं प्राइस ऑटोमेटिकली नहीं लूँगा और बाद में ऑटोमेटिकली लूँगा। ये क्या मतलब है ऑटोमेटिक का? मतलब जैसे ही मैं उधर से कंबोसी कीबोर्ड उठाऊंगा तो यह प्राइस खुद ब खुद आएगा, लेकिन इस वाले टेबल में हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो जाहिर बात है प्रोडक्ट के सामने तो होगा टेक्स्ट, प्राइस के सामने क्या होगा? नंबर होगा, क्योंकि या करेंसी आप उठा सकते हो या नंबर, तो हम नंबर उठाते हैं अभी। उसके बाद जो है ना वो है क्वांटिटी, तो मतलब कितनी तादाद में खरीद रहा है, तो ये भी नंबर। अब यहाँ पे एक बात नोट करिए माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपने एन लिखा नंबर आ जाएगा, अगर आपने डी लिखा डेट एंड टाइम आ जाएगा, अगर आपने ये वाई लिखा यस एंड नो आ जाएगा। तो आसानी से हो सकता है एन नंबर। आप कम्बो बॉक्स, अभी चूंकि आप प्रोग्रामर बनने जा रहे हो तो इन चीज़ों को जानो, इसको कहा जाता है कम्बो बॉक्स। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको नजर आ रही है, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को, इस लिस्ट को आप कम्बो बॉक्स, इसका जो एक्चुअल नेम है वो है कम्बो बॉक्स, ठीक है। तो इस कम्बो बॉक्स के अंदर आप यहाँ से नंबर उठा लीजिए या बेशक लिख लीजिए। तो क्वांटिटी मतलब कितनी तादाद में, तो प्राइस हो गया क्वांटिटी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं बैलेंस या टोटल, मतलब पेबल अमाउंट कितना है टोटल। तो यहाँ पे भी ये जाहिरी बात है नंबर होगा, और यहाँ पे रिसीव अगर आप करना चाहते हो तो रिसीव कर ले, रिसीव लिख के, ये भी नंबर है और बैलेंस, ठीक है। तो ये अब ये टेबल बना। नाउ दिस इज आवर एक्चुअल टेबल, जिसके अंदर फील्ड नेम है, डेटा टाइप है और डिस्क्रिप्शन है। इसको मैं क्लोज करूंगा, याद रखिएगा। अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ पे जरा गौर करिए, यहाँ पे जब मैं क्लिक कर लेता हूँ, देखिए ये 255 फील्ड साइज, फॉर्मेट, इनपुट मास्क, कैप्शन, डिफॉल्ट वैल्यू, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट रिक्वायर्ड, ये सारी बातें हर टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जो प्रॉपर्टीज की होती है, ना जस्ट ये डिस्क्रिप्शन, बल्कि यहाँ पे लुकअप, यहाँ पे मजीद आगे भी और बातें हैं जो कि अभी हमने बनाया था ना वो वाला लुकअप का। तो आपको नजर आ रहा है की, माउस, सीपीयू, लेकिन इसका अपना एक सिंटैक्स है, अपना एक प्रोसीजर है, तो इसको भी आपने सीखना है। क्यों? क्योंकि अगर हम जीयूआई में करेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर करेंगे, तो जाहिर बात है हम तो आसानी से उठाएंगे कीबोर्ड, माउस और सीपीयू, लेकिन अगर ये काम हम करेंगे कमांड लाइन इंटरफेस में, तो वहां वीबी कोडिंग में हम किस तरह लिखेंगे, तो यहां से ये आइडिया आप उठा सकते हो। तो अभी मैं इस पोर्शन को बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इंशाल्लाह इसको मैं स्टेप बाय स्टेप एक की 255 इज द अलाउ करेक्टर्स। अब देखिए असल में ये है कि अगर है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का नाम कितना लंबा हो सकता है, की, तो की KEY 3 करेक्टर्स है। तो यहां पे अगर मैं 3 लिखूं, लेकिन अगर मैं 3 लिखूंगा तो मैं 5 करेक्टर वाला प्रोडक्ट नहीं एंटर कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है? इसी तरह ज्यादा से ज्यादा 255, लेकिन इसको आप कम रखो, मतलब 20, 25 इसी तरह। अब क्यों कम रखे? देखिए जब आप हेवी डेटाबेस बनाओगे ना, अब इस वाली बात को भी समझो। चलो परस करें 4 बंदे हैं और उसके लिए आपने 8 कुर्सियां रखी है, तो जाहिर बात है 4 एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्लास में भी 3 बच्चे हैं, आपने 8 कुर्सियां रखी हुए हैं। नहीं भाई नहीं, जिस हिसाब से आप डेटा एंटर करोगे ना, उस हिसाब से चेयर्स वगैरह होने चाहिए। तो मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि फिर आपके डेटाबेस के ऊपर जो वजन उसका होगा वो ज्यादा होगा। आप समझ रहे हो आई होप, लेकिन खैर ये मैं आपको समझाने वाला हूं तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करें। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला आएगा लॉन्ग इंटीजर और ये सब कुछ, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। लेकिन टेबल हमारा बन गया, इसको अभी मैं क्लोज करूंगा और सेव करूंगा। यस, इसको हम नाम देते हैं QTY। एक अपनी आदत बना लीजिए कि हमेशा पहला जो लफ्ज होता है, करेक्टर होता है, वो आपने बड़ा लिखना है। QTY टेबल ओके कर दिया, ये बना। अब QTY टेबल तो बना, इसको अगर हम ओपन करेंगे डबल क्लिक करके, ये डेटा शीट व्यू है, ठीक है। यहाँ पे ये डिजाइन व्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई वो डेटा टाइप वो सब कुछ आपको नहीं नजर आ रहा। इसको आप वेरी क्विकली एंड वेरी इजीली चेंज कर सकते हो डिजाइन व्यू में।
डिज़ाइन व्यू मतलब आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, एंट्री करना है, यहाँ से क्लिक करें, देखिए वो वाला डिज़ाइन व्यू आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको क्लोज करोगे, डबल क्लिक करोगे, ओपन करोगे, तो ये डाटा एंट्री के लिए रेडी है। लेकिन एक बात याद रखिए, आप टेबल के अंदर डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो और आप यहाँ पे फार्मूलाज भी डाल सकते हो, लेकिन फॉर्म जो है ना वो आसानी के लिए होता है, उसका इंटरफेस बहुत इजी होता है, तो उसमें हम आसानी से एंट्री कर सकते हैं और उस फॉर्म के वसातत से डेटा जो है वो हमारा टेबल के अंदर आता है। तो इसको मैं अभी क्लोज करूंगा और जल्दी से एक टेबल फॉर्म बनाऊंगा। क्रिएट में आइए और यहाँ पे आप फॉर्म, एक फॉर्म के ऊपर क्लिक करें, डायरेक्ट बन जाएगा, ये फॉर्म बना। अब यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी मैंने आपको पढ़ाने हैं, लेकिन अभी मैं एक काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डिज़ाइन व्यू के अंदर आया, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, ये भी आप कर दे जाओ साथ में, और यहाँ से आपने फॉर्म उठाना है। फॉर्म यहाँ पे क्लिक करोगे, ऐप क्लिक करो, फॉर्म ये, और यहाँ पे ये जो दो पॉपअप और मॉडल, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने यस यस करना है। अब ये क्या है, पॉपअप क्या है और मॉडल क्या है, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसका मतलब ये होता है कि अलग विंडो में ओपन होना चाहिए, और इसका मतलब ये है कि जब तक इसका काम ख़त्म ना हो दूसरी जगह पे काम नहीं होगा, ठीक है। पहले इसका काम ख़त्म करे। अगर ये मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में समझाऊँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसको नो कर लेता हूँ तो इसके पीछे जो अगर दूसरा फॉर्म होगा तो उसके अंदर मैं काम कर सकता हूँ। देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करें कि ये क्या होता है, ठीक है। इसको क्लोज करें और इसको भी क्लोज करें, या क्लोज करने से पहले हम डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। अब ये जो मैं फार्मूला एंटर कर रहा हूँ, हमने इस तरह नहीं करना, हमने या तो बटन की वसादत से करना है, या गार्ड फोकस या लास्ट फोकस, इस तरह मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, उस इवेंट्स के हिसाब से करने हैं। लेकिन चूंकि आपका पहला क्लास है, बेसिक क्लास है, तो मैं डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो डायरेक्ट के लिए आप इज इक्वल टू सिंपल जो एक्सेल में हम कर रहे थे भाई, क्वांटिटी को टोटल में नहीं, या मैं नहीं सारी, या मैं कंट्रोल जेड कर लूँगा। टोटल के अंदर आप लिख लीजिए इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई शिफ्ट एट क्वांटिटी। पहले मैंने आपको बता दिया कि इस तरह नहीं करेंगे, गार्ड फोकस की वसातत से करेंगे, बटन की वसातत, लास्ट फोकस की वसातत से करेंगे। तो ये देखिए, ये एक्साइंटिक से एक फार्मूला आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर क्वांटिटी है, स्टेरिक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, प्राइस है, इज इक्वल टू, ये सारी कहानी। रिसीव के अंदर कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, यहाँ पे बैलेंस के अंदर फार्मूला है, इज इक्वल टू, बैलेंस के अंदर फार्मूला ये है कि भाई इस तरह करे कि ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो टोटल है ना, टोटल से आप माइनस करें, सॉरी, टोटल से माइनस करें रिसीव को। स्पेलिंग का आपने केयर करना है, ठीक है। अगर स्पेलिंग गलत होगी तो फिर यहाँ पे आपको इश्यू आएगा। इसको क्लोज कर लेते हैं और अपना पहला प्रोजेक्ट या पहला फॉर्म या पहला जो हमारा डेटाबेस है उसको ज़रा देख लेते हैं। इसको मैंने ओके कर लिया, क्वांटिटी को मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैंने लिखा कस्टमर नेम। अब यहाँ पे कस्टमर नेम क्या है, जावेद है। प्रोडक्ट देखिए वो आपको याद होगी, जिस तरह की हमने कहा था कि भाई कीबोर्ड है कि माउस है कि CPU है, तो हमने माउस उठा दिया। ओके, तो माउस हो गया। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स पे हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने कहा था कि मल्टीपल वैल्यू अलाउ होंगे, मतलब CPU और माउस। लेकिन यहाँ पे सिर्फ माउस में उठा लेता हूँ अभी, और यहाँ पे मैं प्राइस लिख देता हूँ 200, ठीक है, और क्वांटिटी में लिख देता हूँ 4। तो टोटल क्या आया, टोटल इसका आया 800, बैलेंस इसका है 800, लेकिन इस बंदे ने मुझे पेड कर लिया 400, ठीक है। तो आप नीचे देखिए ऑटोमेटिकली ये 400 हुआ। यहाँ पे नीचे की तरफ ये वाली जो बटन आपको न्यू रिकॉर्ड, मतलब ये रिकॉर्ड ऐड करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे नए रिकॉर्ड पे आप आ गए। तो इसी तरह आप आगे जाते रहोगे। फॉर एग्जांपल ये इकबाल बंदा है, ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है वो कौन कौन से प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है, ये कीबोर्ड और एज वेल एज माउस, ठीक है। बल्कि हम एक ही प्रोडक्ट उठा लेते हैं अभी, कीबोर्ड। इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस है 150 रुपये, ठीक है। कितने क्वांटिटी और कितने तादाद में, तो 3 तादाद में
टोटल इसका क्या हुआ 450 रुपये, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप क्या करें 100 रुपये रिसीव करें तो यहाँ पे आपको बैलेंस नज़र आ जाएगा 350। अब इसको क्लोज करें और आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, जितना भी आपने डेटा एंटर करना है डेटा एंटर करते जाओ। फिर बाद में हम इसकी क्यूरी, भाई कीबोर्ड कितने हमने भेजा है, कंप्यूटर कितना हमने भेजा है, ये सारी चीज़ें बाद में आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको क्लोज कर लेते हैं और अपनी टेबल के ऊपर डबल क्लिक कर लेते हैं। अब ज़रा यहाँ पे गौर करें, टोटल में और बैलेंस में देयर आर नो वैल्यूज। हालांकि अगर हम फॉर्म के अंदर देखें तो वी हैव अ वैल्यूज, देखिए बैलेंस के अंदर 400 और पीछे अगर हम पहले वाले रिकॉर्ड में आ जाए तो यहाँ पे भी 400, ठीक है। नेक्स्ट रिकॉर्ड में चले जाओ, यहाँ पे भी 350। तो ये रिकॉर्ड क्या मसला हुआ है असल में, तो ये मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ। देखिए, और अगर टेबल के अंदर कुछ नहीं होगा, यहाँ देखिए टोटल में कुछ नहीं नज़र आ रहा, बैलेंस में कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो इसके लिए करना हमने ये है कि भाई अगर इस तरह का आपने टेबल बनाना है तो डायरेक्ट मत बनाओ। मैंने आपके लिए डायरेक्ट बना लिया। अब इसको मैं दोबारा रिमूव करूँगा, सब कुछ ये मैंने रिमूव कर दिया। लेकिन रिमूव करने के बाद इसका ओरिजिनल नेम इसको ज़रूर असाइन कर लीजिएगा, अदरवाइज़ ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। देखिए ये अनबाउंड हो गया, तो इसका ओरिजिनल नेम क्या था, टोटल। तो आप यहाँ पे टोटल लिख दीजिए, जिस तरह की स्पेलिंग है उस तरह का आप लिख लीजिए, ठीक है। रिसीव के अंदर, ठीक है, और इसको भी ख़त्म कर दें, ये बैलेंस, ठीक। अच्छा, हुआ क्या है भाई, देखिए जब आप इस तरह करोगे ना, मैंने कहा बटन से या गार्ड फोकस से या लास्ट फोकस से किया करें। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी में आइए, प्रॉपर्टी में आने के बाद इवेंट में आइए। इवेंट में आने के बाद आपने अनक्लिक करना है, बिफोर अपडेट करना है, आफ्टर अपडेट करना है, अनडर्टी करना है, अनचेंज करना है, अनगार्ड फोकस करना है। तो अभी हम अनगार्ड फोकस करेंगे। अनगार्ड फोकस का मतलब यह है कि जब मैं इस बॉक्स के अंदर आ जाऊं, जब मैं इस बॉक्स के अंदर आ जाऊं तो क्या करो, टोटल बॉक्स है, इवेंट प्रोसीजर, एक प्रोसीजर इसके अंदर ऐड करें। कौन सा प्रोसीजर, इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें और इनको लिख के कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो टोटल इज इक्वल टू, टोटल बराबर होगा प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, एंड दैट्स ऑल। तो ये वीबी कोडिंग। अब जरा ऊपर वाली साइड पे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ये आपको एक्सेल में, वर्ड में, पावर पॉइंट में, अगर मैं आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लेके आऊँ और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे उठाऊँ, ये बहुत ज़रूरी है जो वीबी है, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँ Alt+F11, देखिए ऊपर वाली साइड पे। तो ये नोट करें, Alt+F11 माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक का जो एप्लीकेशन है उसको, उसके अंदर कोडिंग करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, जो भी एप्लीकेशन है, Alt+F11 की वसात से आप वीबी के जो कोडिंग है उसको लेकर आ सकते हो, और जो भी कोडिंग आपने करनी है वो आप कर सकते हो। अब इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, यहाँ पे इसकी बात खत्म हो गई, क्लोज कर लेता हूँ और इसको भी क्लोज कर लेता हूँ। वीबी की विंडो मैंने यहाँ से क्लोज की। अब यहाँ पे बैलेंस के अंदर, बैलेंस के अंदर आना है मैंने, और इवेंट प्रोसीजर अनगार्ड फोकस की वसात से मेरे ख्याल में ज़्यादा हो गया, लेकिन ज़रूरी था, पहला क्लास है। देखिए अब बैलेंस में क्या होगा, देखिए ज़रूर आपने इसको बताना है कि बैलेंस बराबर होगा BALANCE, बैलेंस इज इक्वल टू टोटल माइनस रिसीव। अब एक और बहुत बड़ी बात ज़रा नोट करिए, टोटल की टी को देखिए, रिसीव की आर को देखिए। अगर मैं एंटर कर लेता हूं और स्पेलिंग के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग, बैलेंस को भी देखिए बी, लेकिन जैसे मैं एंटर कर लेता हूं और कंप्यूटर इसकी जो केस है ना, अपर केस लोअर केस, वो खुद ब खुद ठीक कर लेता है। इसका मतलब ये होगा कि वी आर गोइंग ऑन द राइट वे, हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो मैं एंटर कर रहा हूं, देखिए बी बड़ा हो गया, टी बड़ा हो गया और आर बड़ा हो गया, तो इट्स मीन वी आर गोइंग ऑन द राइट वे। अदरवाइज अगर ये इस तरह नहीं हो जाता तो कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक है। तो इसको मैं भी क्लोज कर लेता हूँ और इसको भी क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये आपका पहला क्लास हुआ। यहाँ पे डबल क्लिक करें, यहाँ पे अब क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, 800 यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि हमने गार्ड फोकस का कहा था। यहाँ पे एक मरतबा क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब नया रिकॉर्ड एंटर करते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उज़ैर, उज़ैर लिख दिया। प्रोडक्ट, अब मैं खुद से भी कुछ लिख सकता हूँ, फर्ज करी मैं लिख देता हूँ स्पीकर। अच्छा वहाँ भी मैंने अलाउ नहीं किया, तो नीचे कम्बो बॉक्स से उठा लेते हैं, माउस मैंने उठा लिया,
ठीक है, ओके कर लिया। और यहाँ पे प्राइस डाल देते हैं परस करी 200, क्वांटिटी हम डाल देते हैं 3 और टोटल हो गया 600 और 600 में से ये बंदा मुझे दे रहा है 300, ठीक है, और ये क्लोज करें 300 रुपये रह गए। अच्छा एक बात वो बिगिनिंग में जो मैंने आपको बताई थी, जब हम कम्बो बॉक्स बना रहे थे ना, तो मल्टीपल वैल्यू अलाउ होंगे कि नहीं होंगे और लिस्ट महदूद होगा कि नहीं, वहाँ पे एक मैं दोबारा वो कम्बो बॉक्स आपको बना के दे दूंगा। यहाँ पे अब हम एंट्री नहीं कर सकते, तो या ये इसको आप ओपन भी छोड़ सकते हो, कम्बो बॉक्स की जितनी वैल्यूज है वो भी एंटर होंगी और इसके अलावा भी होंगे, ठीक है। इसको ज़रा क्लोज कर लीजिए और अभी क्वांटिटी के अंदर मतलब जो टेबल है वहाँ पे आइए, तो आपको टोटल के अंदर 800, 450, 600 ये भी नज़र आ रहा है, 400, 100 और ये भी नज़र आ रहा है, और 400, 350 और 300 ये भी नज़र आ रहा है। तो ये अब ये वाला जो टेबल है, ये जो फॉर्म है, अगर मैं इसको डिलीट करूं तो क्या टेबल के अंदर डेटा होगा? हाँ जी होगा। लेकिन क्या अगर मैं इस टेबल को डिलीट करूं तो क्या फॉर्म के अंदर डेटा होगा? नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, बेसिक बातें हैं। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।